नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणाधीश में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में अपना टॉपिक चल रहा था कारक। टॉपिक क्या चल रहा था? कारक। टॉपिक क्या चल रहा था? कारक। इसके बारे में कुछ चीजों को अपने ने कर लिया था। मैं आपको ये चीज बार बार करा रहा हूं। कर्ता ने, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं कारक में। कर्ता ने, करण, करण में क्या आएगा? करण को आएगा। कर्ता ने करण को, यहां से सही है। कर्ता ने कर्ण को, सॉरी, कर्ता ने कर्ण को, कर्ण से या के द्वारा, ये बार बार इसलिए करवा रहा हूं कि क्वेश्चन के बाद सीधा पूछ लिया जाए ना, तब आपको ये चीजें देखो। कारकों में विभक्ति याद होनी बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये, अगर विभक्ति याद है तो 50% कारक आपको याद है, अन्यथा आप कारकों में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार इसलिए रीजन करवा रहा हूं कि ये आपको स्थायी हो जाए। कौन से कारक की विभक्ति कौन सी है, कौन सी नहीं है। कई बार वहां कंफ्यूज करने के लिए विभक्तियों को भी पूछ लिया जाता है। जैसे संप्रदान, तो देखो संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है। अपादान, बात किसी करो, अपादान से अलग, अलग होने के रूप में आता है, ठीक है। उसके बाद में संबंध, का के की, संबंध का के की, ठीक है। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, में और पर, अधिकरण में पर। संबोधन है अरे, और संबोधन की अगर बात करें, हे अरे, ठीक है। कि कर्ता ने कर्ण को कर्ण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के रूप में, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको हमेशा कंठस्थ रूप से याद रहनी चाहिए। पहली बात तो ये तो आपको 100% कारकों में ध्यान रखनी रखेंगे। इनके बिना कारक अधूरे हैं। सॉरी, अब आगे देखते हैं। अब इनको आगे देखते हैं कि अपने क्या चल रहा था, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनको तो याद रखना बहुत ही जरूरी है। कारकों में मेन चीज नहीं है कारकों में, पर कई बार इनसे अलग ही कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तब दिक्कत होती है। अब देखो आगे अपने क्या कर रहे थे, पहचान कर रहे थे कारक चिन्हों का। अब देखते हैं अपने कारक चिन्हों का प्रयोग। चिन्हों का प्रयोग, कारक चिन्हों का प्रयोग की बात करते हैं। देखो करण, अब अपने कर्ता कर लिया था, करण कर लिया था। करण अपने कर रहे थे करण के बारे में। किसके बारे में कर रहे थे? करण के बारे में। देखो सबसे पहले इसकी विभक्ति आ गई ना, कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, क्या आ गया? से आ गया ना, से हो गया, से या के द्वारा, इसको समझो। ये तो इसकी विभक्ति है जो मैं अभी करवा भी दी। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज कन्फर्म है। अब देखो से का प्रयोग दो कारकों में होता है। आपको पता होगा कि अभी व्यक्ति करके और तो किसमें होता है? करण में होता है। करण में किसका प्रयोग होता है? से। मैं एक बार समझाता हूं आपको।
पर एक इसमें होता है अपादान के अंदर होता है। इन दोनों कारकों में किसका प्रयोग होता है? से का प्रयोग होता है। तो देखो करण में होता है वो साथ के लिए होता है, ये तो इस ध्यान का ध्यान रखना, और ये होता है अलग के रूप में। तो दोनों में ये अंतर होगा, से तो है पर ये वाक्य में किसके रूप में प्रयोग होता है? ये से साथ के लिए और ये अलग होने के रूप में प्रयोग होता है। सबसे पहले तो दोनों में अंतर इस चीज का है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। बात समझ में आ गई? अगर दोनों के देखो अलग होने तो अपने आप ही क्या हो गया, यह आप उतार लेना, अर्थ की दृष्टि से क्या होता है, इसमें अंतर होता है। अर्थ की दृष्टि से देखो अर्थ की दृष्टि से क्या होता है, बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर होने का मतलब ये हो गया कि दोनों में अंतर होता है। सिर्फ से का मतलब ये नहीं है, इसमें दोनों में क्या होता है, विशेषकर क्या होता है, अंतर होता है। एक तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। एक देखो करण जो है, एक वो मैं यहां पे लिख देता हूं, करण साधन के रूप में आता है। किसके रूप में? साधन के रूप में। किसके रूप में आएगा? साधन के रूप में आता है। किसके रूप में? साधन के रूप में। और अपादान जो है अलगाव, अलग होने के रूप में, अलगाव अलग होने के रूप में, होने के रूप में। किसके रूप में? अलगाव या अलग होने के रूप में। बात समझ में आ गई? ये है इसकी कंडीशन। दोनों में अगर आप अंतर करना चाहते हो तो देखो करण से जो आता है वो किसके लिए आएगा? साथ के लिए आएगा, या किसके लिए आएगा? साधन के रूप में। ये तो आप इस चीज को ध्यान रखोगे। अपादान जो है वो से है, अलगाव अलग होने के रूप में, अलग और अलगाव के रूप में किसका प्रयोग होगा? अपादान का प्रयोग होता है। किसमें? वाक्य में प्रयोग होता है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, ठीक है। ये दोनों में क्या है, विशेषकर अंतर है वाक्य के रूप में। अब मैं कुछ उदाहरण देखेंगे जिससे अपने क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं उदाहरण, दोनों को देखेंगे, करण से और अपादान से। किस प्रकार? देखो मैं कलम से लिखता हूं, जैसे उदाहरण क्या है, मैं कलम से लिखता हूं। अब देखो ये उदाहरण है, यहां जो कलम है वो किसके रूप में है? साधन के रूप में है। किसके साधन के रूप में है? लिखने के। किसके साधन के रूप में हुई? साधन के रूप में हुई। तो इसमें क्या है, अपादान न होकर क्या है, किस रूप में? करण। अब ये पूछे मैं कलम से लिखता हूं, इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? तो कौन सा आएगा? करण से आएगा। तो इसमें अगर बात करें तो किसके रूप में आएगा? करण कारक। इसमें कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। कौन से कारक की बात हुई? कर्ण कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वाक्य क्या है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहां पेड़ से क्या हो गए? पत्ते अलग हो गए ना, यहां अलग होने के बाद में तो यहां जो से आया है वो कर्ण से में होकर क्या है? अपादान आया। तो यहां पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा।
कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक होता है। तो यहां पे कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक। ठीक है, एक तो ये, एक क्या है कि करण कारक का प्रयोग यहां पे लिखा देता हूं नोट लगा के, अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान जो कारक है उसका प्रयोग, करण सॉरी अपादान का नहीं, करण कारक का, करण कारक का प्रयोग हेतु के लिए होता है। हेतु किसके लिए? हेतु के अर्थ में, हेतु के अर्थ में होता है। किस रूप में होता है? करण कारक का प्रयोग हेतु के लिए होता है। हेतु का मतलब कार्य या काम करने के लिए। वह किस काम से आया था? उदाहरण का अगर मैं प्रयोग करूं, वह किस काम से आया था? काम, काम का मतलब कार्य, कार्य हेतु, कार्य या काम का अगर प्रयोग होता है, इन शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहां कौन सा होगा? करण कारक होगा, अपादान कारक नहीं होता है। ये दोनों में क्या है? अंतर बताया जाए। दिखने को तो से है, पर करण कारक के रूप में आया है वाक्य में या अपादान के रूप में आया है, इसका अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। आगे अगर बात करूं, करण कारक का प्रयोग प्रेरणार्थ क्रिया में होता है। करण कारक का प्रयोग, कारक का प्रयोग प्रेरणार्थक, किसके रूप में? प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में, किसके रूप में होता है? प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में होता है। किसके रूप में होगा? प्रेरणार्थक। देखो, जेलर कैदी से काम करवाता है, जैसे जेलर कैदी से काम करवाता है। क्या है कि जेलर कैदी से काम करवाता है। यहां करता जेलर है, न कि कैदी है, तो वो किसके रूप में है? कर्ता के रूप में। कार्य प्रवानी का मतलब प्रेरणा। अपादान का प्रयोग देखो, अब ये तो करण कारण, अब दिशा वेद में देखो, अपादान का प्रयोग, अपादान कारक का प्रयोग दिशा बोध में होता है। किसमें होता है? दिशा बोध में, दिशा बोध में। किसके रूप में होता है? दिशा बोध के रूप में होता है। अपादान कारक का प्रयोग किसके रूप में होगा? अपादान कारक के रूप में होता है, दिशा बोध। जैसे बिहार झारखंड से उत्तर है, बिहार झारखंड झारखंड से उत्तर है, से उत्तर है। कहने का मतलब उत्तर दिशा में है, तो ये उत्तर दिशा के रूप में किसका प्रयोग होगा? वहां किसका प्रयोग होगा? अपादान का प्रयोग होगा, नहीं कि करण कारक का प्रयोग होता। ठीक है, अब
अपने बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे तुलना के रूप में। किसके रूप में बात करेंगे? तुलना के रूप में। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे अगर मैं बात करूं, देखो तुलना के रूप में अपादान का प्रयोग, अपादान कारक का प्रयोग, कारक का जो प्रयोग है वो किसके रूप में होगा? पता कर, तुलना के अर्थ में। किसके रूप में होगा? तुलना के अर्थ में। किसके रूप में? तुलना के अर्थ के रूप में होता है। सीता गीता से सुंदर है, जैसे गीता सीता से सुंदर है, ठीक है, ये हो गया। तो ये है दोनों में अंतर, किसमें? करण कारक में और अपादान कारक में। इन चीजों का आप ध्यान रखना कि किस में से का प्रयोग करण में होगा और कहां संबोधन में प्रयोग होता है। अब अपने करेंगे अगला कारक है अधिकरण कारक। ये कौन सा कारक अपनों ने कर लिया? ये अपनों ने कर लिया एक तो करण। करण कारक का प्रयोग कहां होता है? और अपादान कारक, अपादान कारक प्रयोग, इनके बारे में अपनों ने चर्चा यहां की। ठीक है, अब अपने करेंगे अधिकरण कारक का प्रयोग कहां होता है? किसके रूप में? अधिकरण कारक के रूप में। अधिकरण कारक के रूप में। किसके रूप में? अधिकरण। अगला कारक कौन सा आएगा? अधिकरण कारक। अधिकरण क्या आएगा? में और पर। में और पर का प्रयोग। में और पर का प्रयोग देखो का सबसे पहले अपने देखें में का प्रयोग। में का प्रयोग देखो, में का प्रयोग कहां पर होता है? अधिकरण के रूप में वस्तु, स्थान आदि के भीतर की स्थिति को बताने के लिए प्रयोग होता है। अधिकरण में का जो प्रयोग है वो कहां होता है? वस्तु, स्थान, जितने यहां वस्तु, स्थान, वस्तु है चाहे स्थान है, आदि के भीतर की स्थिति, भीतर की स्थिति, भीतर की स्थिति, जो भीतर की जो स्थिति है, भीतर की स्थिति बतलाने, जो भीतर की जो स्थिति है उसे बतलाने में कहां पर होगा? कि वस्तु, स्थान आदि के भीतर की जो स्थिति है उसे बताए। जैसे घर में सांप है, घर में सांप है तो इसका मतलब घर के भीतर में है। घर की क्या है? भीतर में है। देखो अधिकरण में और पर। में का प्रयोग वस्तु, स्थान आदि के भीतर की स्थिति बताने के लिए प्रयोग होता है, जैसे घर में सांप है। ठीक है, अब देखते हैं अधिकरण कारक के रूप में। जैसे अधिकरण कारक में और पर दोनों होते पर देखो इसके अंदर में का प्रयोग कहां कहां होता है उसके बारे में अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो एक तो इसके रूप में भीतर स्थान, दूसरे रूप में किसमें होगा? देखो दूसरा अगर प्रयोग अपने माने तो प्रेम ग्रहणा, प्रेम ग्रहणा, चाहे प्रेम है चाहे ग्रहण है, दोस्ती, दुश्मनी,
दोस्ती है, चाहे घृणा है, चाहे दुश्मनी है, भावों को प्रकट करने में, भावों को प्रकट करने में, प्रकट करने में किसका प्रयोग होता है बताओ? मे का प्रयोग होगा। सोहन और मोहन में मित्रता है। जैसे इसका उदाहरण यहां पर लिख दो, राम और श्याम में मित्रता है। क्या है? मित्रता। यहां जो ले आया है वो किसके लिए आया है? मित्रता के लिए आया है। ठीक है, आगे बात समझे। इसका इनमें किसका प्रयोग होगा? यहां पर मे का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? मे का प्रयोग होगा। और देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। अधिकरण का समय बोध करानी होती। अधिकरण का प्रयोग कहां का और मे का कहां प्रयोग हुआ? अधिकरण मे का प्रयोग समय बोध करवाने में। कहां पर होता है? समय बोध कराने में। कहां पर? समय बोध करवाने में इसका प्रयोग होता है। मैं सुबह में व्यायाम करता हूं। मैं सुबह में व्यायाम, मैं सुबह में व्यायाम करता हूं। ठीक है, किसका प्रयोग होगा? मे का प्रयोग होगा अधिकरण। इसी प्रकार वस्त्र पोशाक में, वस्त्र पोशाक में किसका प्रयोग होगा? मे का ही प्रयोग होता है। जैसे औरतें साड़ी में अच्छी लगती हैं। औरतें साड़ी में लगती है। ठीक है, आप धोती में अच्छे लगते हैं। आप धोती में अच्छे लगते हैं। धोती में क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो इनमें किसका प्रयोग होता है? मे का प्रयोग होता है। अब देखते हैं आगे। आगे देखो, आगे है जगह स्थान के लिए। जगह स्थान के लिए, जगह स्थान आदि को, जगह स्थान के लिए। जैसे वह बंबई में रहता है। वह मुंबई में रहता है। तो यहां किसका प्रयोग होगा? मे का प्रयोग होता है। मे किसमें आता है? अधिकरण में आता है। अब करते हैं पर का प्रयोग कहां होता है? किसके बारे में चर्चा करेंगे? पर का प्रयोग कहां पर होता है? जैसे ऊपर का बोध कराने में। कहां पर? एक तो ऊपर का
बोध कराने में, किसके रूप में प्रयोग होगा? ऊपर से बोध करवाने में। जैसे वह छत पर बैठा है, यह छत पर बैठा है। किस पे बैठा है? छत। तो यहां किसके रूप? समय अवधि का बोध कराने में भी कई बार किसका प्रयोग होता है? समय अवधि का प्रयोग, समय, और यहां क्या है? अवधि का प्रयोग करवाने। और इसका प्रयोग भी कहां है? किसमें होता है? समय अवधि में प्रयोग होता है। दूसरा, समय अवधि, समय अवधि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पर का प्रयोग किया। जयपुर यहां से 10 मील दूर है। जयपुर, जयपुर, जयपुर जो है यहां से, जयपुर यहां से 10 मील पर है, मील पर है। कितनी मील पर? 10 मील पर है। ठीक है। तो ये क्या था? ये थी कारक। क्योंकि आपको मेन दिक्कत कहां आने वाली है कारकों में, अगर मैं बताऊं तो आपको दिक्कत आने वाली है अधिकरण, करण और अपादान कारक में, कि उनका प्रयोग कहां, क्योंकि वो सेम चीज है। क्योंकि आप कई बार विभक्तियां रट के चले जाते हो और आपको मान लो विभक्तियों का पता भी है, ये भी आप मान लो, पर कई बार ज्यादातर कंफ्यूज कहां करता है? सेम ही होते हैं। दोनों का कारक चिन्ह विभक्ति एक है, पर अपने को यह पता नहीं होता है कि अपने का इसका प्रयोग करना कहां पर है। सबसे बड़ी दिक्कत यहां आती है कि उनका प्रयोग करना कहां पर है, किसमें प्रयोग करें, तब वहां पे दिक्कत है। तब इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो, विभक्तियों का ध्यान रखो, प्रत्येक कारक का कहां किस वाक्य में किस प्रकार प्रयोग होता है उसका आपको ध्यान रखना विशेष रूप से जरूरी है। अगर उसका ध्यान नहीं रखोगे तो आपका आता हुआ प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखो, तो आपका प्रश्न कारक में से गलत नहीं होगा। और रीड के अंदर आज से कारक में से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप कारकों को थोड़ा सा ध्यान से देखो, विभक्तियों को ध्यान में देखो, और थोड़ा वाक्यों को देख लो कि वाक्य में किस विभक्ति का कहां पर प्रयोग हो रहा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।